गर्मी के मौसम में अगर आपने अभी तक आम नहीं खाया तो फिर क्या खाया। लेकिन आम खाते वक्त क्या आपके मन में भी एक वहम या डर बैठा हुआ है कि क्या मालूम ये आम किस तरह से किस केमिकल का पका है और कहीं ये कार्बाइड का पका हुआ तो नहीं है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने छत पर एक आम का पेड़ कैसे लगाते हैं। हाँ जी, सही सुना है आपने, आम का पौधा नहीं आम का पेड़ लगा सकते हैं जिसमें भर भर के आपके घर के अपने खुद के आम आएंगे। चलिए मैं भी अपने छत पे आज एक आम का पौधा लगाने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक कंटेनर में आप आम की मिट्टी बना सकते हैं और किस तरह का किस वैरायटी का आम का पौधा अगर आप लगाएंगे तो वो कभी खराब भी नहीं होगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और छत पे आज आम लगाते हैं। क्योंकि आम का पौधा एक तरह से पेड़ बन जाता है तो मैं ज्यादातर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इतना बड़ा 24 बाय 24 का आप या तो एक ग्रो बैग ले सकते हैं या फिर आप एक बड़ा प्लास्टिक का नीला ड्रम ले सकते हैं जो जिसका कंटेनर का साइज काफी बड़ा हो। अब क्योंकि फायदा ये है कि आम एक बार अपनी जड़ें पकड़ लेता है तो उसको एक गमले से दूसरे में ट्रांसफर करने में पौधा खराब हो जाता है। तो अक्सर पौधा कई बार इसलिए भी खराब होता है अगर आपने उसकी मिट्टी बदलनी है और आपने अगर उसकी जगह बदलनी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस ग्रो बैग में किस तरह से और किस तरह की मैं अब मिट्टी बनाऊंगा और फिर इसको अंदर मैं एक आम का पौधा लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमारे पास करीबन 2 कट्टे हैं इस तरह से मिट्टी के, और ये बिल्कुल आम साधारण मिट्टी है। ये आपको किसी भी लोकल नर्सरी से मिल जाएगी। और ये करीबन 2 बड़े भड़के कट्टे मिट्टी के हैं और इसमें मैं डालने जा रहा हूँ करीबन ये 5 किलो की, ये मेरे पास कोको पीट की ब्रिक है। इसको मैं इसी में भिगो के डालूंगा और इसके साथ साथ फिर कुछ डालूंगा बोन मील, नीम की खली और फिर एनपीके का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं पहले इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से ये ग्रो बैग के अंदर ही हमने 5 किलो की ये कोकोपीट की ब्रिक डाल दी है। इसमें हम पानी डाल के पहले इसको भिगोएंगे और उसके बाद ये है हमारी करीबन 2 कट्टे मिट्टी और फिर इस दोनों को आराम से मिक्स करेंगे। एक 5 किलो की कोकोपीट की ब्रिक में कितना पानी लग सकता है? 20 लीटर 1 बाल्टी। अब देखते हैं और कितनी बाल्टी इसमें लगेगी। और ये आधी बाल्टी एक और डली और इसके बाद इसको उल्टा के देखते हैं कि इसमें और कितना वॉल्यूम बन गया है। अब इस सारे को अच्छी से मिक्स करके मिट्टी में मिलाएंगे और साथ में मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। तो फिर आप फूल ले दीजिए। हाँ, और मिट्टी का जो रेशियो है, जितना वॉल्यूम कोकोपीट का है उतना ही मिट्टी और उतना ही वर्मी कंपोस्ट, यानी कि 30% की रेशियो में 1:1:1। ये है मेरे पास 10-10 किलो के 20 किलो का वर्मी कंपोस्ट। और ये जो सारी मिट्टी है इतनी मिट्टी डलेगी ताकि एक आम के पौधे को उतना खुराक मिले जैसे एक जमीन में लगे पेड़ को मिलती है। तो जब तक हमारी कोकोपीट फूलने में लगी हुई है पानी में, हमने इसको फूलने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक हमने मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है। और उसके बाद हम वो सारी कोकोपीट इसमें मिलाएंगे। अब ये आम के लिए एक परफेक्ट मिट्टी तैयार होने जा रही है जिसमें बराबर मात्रा में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिलाई गई है। इसको अब हम अच्छी से मिक्स करेंगे। ये इसमें मिलाया है 1 किलो नीम की खली, ये क्या है? ये है बोन मील।
ये कैल्शियम और फास्फोरस के लिए होता है। पेड़ के लिए खराब तो नहीं करेगा? नहीं नहीं, सब ऑर्गेनिक है, कुछ केमिकल नहीं है। और ये है NPK, ये है केमिकल। अब इसको अच्छी से मिक्स करेंगे। ये है एंटी फंगल टेरिकोडर्मा। और अब इसका जो पूरा मिक्सचर है, ये बनेगी बढ़िया आम के लिए मिट्टी। और अब इस मिट्टी को इस ग्रो बैग में डाल रहे हैं। इतनी थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे और ये इस तरह से बगीचे का जितना भी गार्डन वेस्ट है, इसको सारे को हम इसमें डाल रहे हैं। और फिर इसको मिट्टी में दबा देंगे और इस तरह से इसमें अब ऊपर से और मिट्टी डाल दी है। ये 24 बाय 24 का इतना बड़ा ग्रो बैग है। आप इतने साइज की कोई टंकी भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का ड्रम ले सकते हैं। तो अब इस तरह से हमारे आम के पौधे का ये एक तरह से मिट्टी तैयार है। बिल्कुल एक परफेक्ट मिट्टी बन गई हुई है कंटेनर में। और ये है एक आम का पौधा और इस आम के पौधे को मैंने लिया है। ये है 12मासी केसर का आम। तो आप भी जब आम का पौधा चुने तो ये देखें कि ज्यादातर 12मासी आम हो या फिर आपके यहाँ का लोकल वैरायटी का आम हो, क्योंकि बहुत से आम की वैरायटी आती है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके यहाँ कौन सा पौधा सही चलेगा। तो ये इस तरह से ये आम का पौधा है और बेहतर होगा कि उसमें एक आध छोटा सा कोई आम लगा हो, ताकि आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पौधा वही हो जो फल देने लायक हो। और आम का पौधा जब भी लिया जाता है तो वो एक ग्राफ्टेड आम का पौधा होना चाहिए। तो इन्हीं 2-4 बातों का आपने ध्यान रखना है। बाकी आम मेरे हिसाब से वही चलता है जो आपकी लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल देसी किस्म का आम हो, वही लेना बेहतर होता है। बहुत से अलग अलग वैरायटी के आम सोशल मीडिया में दिखाए जाते हैं, पर मेरे हिसाब से वो चलते नहीं हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से सबसे बढ़िया लिया है। तो आप भी देख सकते हैं कौन सा आम का पौधा लेना है। तो अब मैं इस पौधे को इसमें लगाऊंगा और हमारा ये आम का पौधा तैयार हो जाएगा। तो लगाते वक्त आपने इसकी मिट्टी को ध्यान से नीचे से ये निकालना है। और आम का पौधा ऐसा होता है कि इसकी जितनी भी ये चिकनी मिट्टी है वो इसके लिए बेहतर होती है। आप जब इस पौधे को लगाने के बाद आपने यही ध्यान रखना है कि इसको ज्यादा पानी ना मिले और धूप अच्छी मिले। और शुरू में जो इसके फूल आते हैं या फल आते हैं उन्हें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल आपको तभी मिलेंगे जब पहले पौधा बड़ा और घना होगा। तो इसको अब हम लगाने जा रहे हैं। आप शुरू में एक छोटा कंटेनर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ा कंटेनर इसलिए लिया है कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो बाद में मुझे इस पौधे को निकाल के बड़े कंटेनर में लगाना ना पड़े। इसीलिए मैंने इसको ग्रो बैग में पहले से ही बड़े कंटेनर में लगाया है। आम का पौधा अक्सर पानी ज्यादा पड़ने की वजह से ही खराब होता है, या फिर दिल्ली जैसी जगह में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप इसको थोड़े देर के लिए कहीं छाए में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आम का पौधा अब तैयार हो गया है। क्योंकि बरसात का मौसम है और मिट्टी पहले से ही गीली है, तो मैं इस वक्त इसमें ज्यादा पानी नहीं दूंगा। तो यही था, इतना ही था आम का पौधा। आप जब अपने घर पे छत पे लगाएं तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। हैप्पी गार्डन।